चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो सियासी पारा भी हाई है। बीजेपी भले ही सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन निशाने पर गहलोत सरकार है और सरकार को घेरने के लिए बीजेपी करीब 10 महीने बाद एक खास नारे का इस्तेमाल कर रही है और वो है नाथी का बाड़ा। क्या है आखिरकार इस नारे का मतलब और क्या है इसके पीछे की सियासत, देखिए हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल की एक खास रिपोर्ट। रीट संग्राम में नाथी का बाड़ा। यहाँ मौजूद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं के लिए नाथी का बाड़ा महज नारावर है, मगर जानने वाले कहते हैं कि नाथी का बाड़ा अच्छाई का प्रतीक था, मगर यहाँ पर इसे बुराई से जोड़ दिया गया है। सियासत में नाथी का बाड़ा रिटर्न्स। नाथी तेरे बाड़े में, जैसे आरएसएस में आरएस के जो एग्जाम हुए थे आरएस के, उसमें टोटासरा जी ने भाई बहन साला साले की मिसेज उन सबको तो वो नाथी का बाड़ा वो ही है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि रीट का पेपर कहाँ मिलेगा, नाथी तेरे बाड़े में। कांग्रेस सरकार का बाड़ा है नाथी। के पेपर आउट होते हैं, लोगों को सिलेक्शन कराने का काम किया जाता है, उसको इंगित करने का। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो उस नाथी बाड़े का जो महत्व था उसको इस सरकार ने कमजोर करने का काम किया। रीट पेपर लीक को लेकर छात्रों की जो भी मांग हो, लेकिन ये मुद्दा फिलहाल बीजेपी की सियासत को संजीवनी दे रहा है। कांग्रेस भले ही इस मामले पर विधानसभा में चर्चा को तैयार है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर सरकार को सड़क पर ही घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। लोकतंत्र का मौलिक अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हो। रीट का पेपर लॉकर में से लीक हो रहा है, पकड़ा जा रहा है, उसको आप जालौरी को बर्खास्त कर रहे हो और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि अरे आपने जो पकड़ा है उसी को तो हम कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी करो, सीबीआई से जांच करा दो। बहरहाल बीजेपी के कार्यकर्ता भले ही नाथी के बाड़े को अपना सियासी हथियार बना रहे हों, लेकिन लगता तो ऐसा है कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता या तो नाथी के बाड़े की सच्चाई से अवगत नहीं है या फिर उनकी सियासी लड़ाई में इस लोकोक्ति की कोई खास अहमियत नहीं रही है। यानी नाथी के बाड़े के जरिए गोविंद डोटासरा पर निशाना साधा जा रहा है और बीजेपी उस अच्छाई को दरकिनार कर रही है जिसका इतिहास में एक सुनहरा जिक्र था। कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़ के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, बस्ती में सरकारी स्कूल में पैंथर घुसने की जानकारी सामने आ रही है। स्कूल में हड़कंप मचा हुआ है। पैंथर घुसने से सरकारी स्कूल में हड़कंप मच गया है। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है। तुंगा के एकलव्य आवासीय स्कूल का पूरा मामला, जहां पर पैंथर घुस गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरा लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हीरा लाल, क्या कुछ जानकारी है पैंथर को लेकर के? जी मैं आपको बता दूं कि पूरा तुंगा थाना इलाके का मामला है, जहां बिहारीपुरा स्थित एकलव्य आवासीय स्कूल है। वहां आज अचानक एक पैंथर स्कूल में घुस गया। इससे स्कूल में जो विद्यार्थी और स्टाफ था उनमें हड़कंप मच गया। उन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए पैंथर को एक कमरे में बंद कर दिया है और वन विभाग की टीम को सूचना दे दी है। फिलहाल वन विभाग की टीम है जो मौके पे पहुंची है और पैंथर को रेस्क्यू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी हीरा लाल, अभी क्या वो पैंथर स्कूल में ही कमरे में बंद है? जी बिल्कुल, अभी जो पैंथर है उसको जो स्टाफ ने कमरे में बंद कर दिया था वो अभी पैंथर कमरे में बंद है। हालांकि जो वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी है वो मौके पे है। मौके पे जो ग्रामीणों की भीड़ भी लग गई है, लेकिन जो वन विभाग के अधिकारी उन ग्रामीणों को उन्होंने स्कूल से बाहर रखा है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो और वन विभाग के अधिकारी रेस्क्यू करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। अभी कोई शिक्षा विभाग के अधिकारी, कोई प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं? जी अभी शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पे नहीं पहुंचे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पे पहुंच चुकी है और जो पैंथर है उसको रेस्क्यू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हीरा लाल तमाम जानकारी के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो पैंथर घुस गया है स्कूल में और इससे हड़कंप मच गया। फिलहाल इस पैंथर को स्कूल के कमरे में बंद कर दिया है। बस्ती के सरकारी स्कूल में यह पैंथर घुसा। तुंगा के इलाके का मामला है, जहां पर वन विभाग को अब इसकी सूचना दे दी गई है। वन विभाग की टीम जैसे यहां पर पहुंचेगी, इस पैंथर का रेस्क्यू किया जाएगा।
अब बात कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की। 3 दशक बाद कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं। मकसद है ब्लॉक स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक चुने हुए हर प्रतिनिधियों को संगठन की कमान सौंपना। कैसे चुने जाएंगे पीसीसी और एआईसीसी के सदस्य, देखिए दिनेश शर्मा की खास रिपोर्ट। तीन दशक बाद कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव। संगठन के चुनाव हैं, निर्विरोध भी होते रहे हैं, आगे भी होंगे, और जहां 2 कार्यकर्ता बराबर के होंगे और वो चाहते हैं कि हम चुनाव के जरिए आए, तो उसको चुनाव का ऑप्शन भी उनके लिए खुला है। किसी को ये नहीं कहा जाएगा कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। कांग्रेस को मजबूती देने के लिए एक अरसे बाद कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। साल 1992 में हुए संगठनात्मक चुनाव के बाद माना जा रहा है कि इसी साल सितंबर तक कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन इसकी शुरुआत सदस्यता अभियान के साथ की गई है और इसके लिए पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। सदस्यता अभियान जोर शोर से चले। ज्यादा को लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है। रीट पेपर लीक मामले पर बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। बाड़मेर में 24 सितंबर को रीट का पेपर पहुंचा था। बाड़मेर के रास्ते अन्य जिलों में भी ये पेपर गया था। अन्य जिलों के परीक्षार्थी गिरोह पेपर ले गए थे यहां से। एसओजी पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। ठेकेदार भजनलाल के रिश्तों की पड़ताल की जा रही है। साथ ही वकील मनोज बिश्नोई और अशोक जानी की तलाश भी एसओजी ने तेज कर दी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रेमदान फोन लाइन पर। क्या कुछ अपडेट प्रेमदान? देखिए अहमद, मैं बताना चाहूंगा कि लगातार परत ये जो रीट पेपर लीक मामले में खुल रही है। एसओजी लगातार कोशिश कर रही है कि जो मनोज है उसकी गिरफ्तारी हो, उसके बाद में चीजों का खुलासा हो, उससे पूछताछ की जाए। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि जो अपडेट आ रहा है उसमें कि सबसे पहले बाड़मेर में पेपर मनोज लेके आया था। मनोज ने भजनलाल व अशोक को आगे दिया है और ये भी एक जानकारी आ रही है कि पेपर हुबहू आने के बाद में सद्दाराम की बेरी में अभ्यर्थियों ने वहां पर जश्न भी मनाया। तो इस तरीके के कह सकते हैं कि बाड़मेर कहीं कहीं बड़ी कड़ी बाड़मेर और जालोर बन रहा है और इन जगह पर लगातार एसओजी अपनी नजर बनाई हुई है। एसओजी की टीमें लगातार दबिशें दे रही है, लेकिन मनोज भूमिगत हो गया है, उसकी पकड़ नहीं हो तब तक इस चीजों का खुलासा होना संभव नहीं है। क्योंकि हमारे जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि एसओजी लगातार मनोज के ठिकानों पर दबिशें दे रही है, लेकिन अभी तक मनोज के नहीं मिलने से और अशोक के नहीं मिलने से इस चीजों का आगे अब बढ़ पाना मुश्किल हो रहा है एसओजी के। हालांकि एसओजी लगातार। आप कह रहे हैं कि बाड़मेर में 24 सितंबर को रीट का पेपर पहुंचा था, इसकी कोई जानकारी एसओजी को मिली है? कैसे मिली है? देखिए ये सारी चीजें अभी तक एसओजी इस चीजों का खुलासा नहीं कर दिए, लेकिन जो हमारे सूत्र है उनका साफ तौर से कहना है कि 24 को पेपर बाड़मेर में पहुंचा था, मनोज के जरिए पहुंचा था, ये बताया जा रहा है। लेकिन जब तक मनोज की गिरफ्तारी नहीं हो, मनोज से पूछताछ नहीं हो और उसके बाद में मनोज से आगे की कड़ी का खुलासा नहीं हो, तब तक इस चीजों पे हालांकि अभी तक एसओजी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। एसओजी के अधिकारी कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लगातार बाड़मेर में डेरा डाले हुए एसओजी की टीमें, ऐसे में कह सकते हैं कि कुछ और कार्रवाई हो सकती है, कुछ और लोगों से पूछताछ की जा सकती है ताकि इसकी कड़ी जोड़ी जा सके। हेमंत जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार एसओजी की तरफ से तलाश जारी है आरोपियों की। कई लोगों को एसओजी ने रडार पर ले रखा है। जांच लगातार तेज है। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल नहीं। नमस्कार।